हे गाइस, आज रात के खाने में मैंने एकदम सिंपल से खाना बनाया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है ना, अगर इस सर्दी के सीजन में ना रोज दोनों टाइम पराठे पूरी ही बनती है और दाल खाने का तो मौका ही नहीं मिलता है फ्रेंड। तो आज हमने वही बनाया है खाना। तो देख सकते हैं, हमने दाल को धो लिया है। तो ये तुअर की दाल है, जिसे हम लोग अरहर की दाल भी बोलते हैं। हमने इसे अच्छे से धुल लिया है। अब इस दाल को हम क्या करते हैं, कुकर में डाल देंगे पहले। तो हम इस दाल को कुकर में पानी से निकाल करके डाल देते हैं। तो क्या लगे, मतलब संडे को बच्चों भी है कि मम्मी कुछ पास्ता बना दो, कुछ ऐसा खाना, मतलब फास्ट फूड ही बन जाती है। और मंडे से सबकी ऑफिस और स्कूल चालू हो जाती है, तो दाल खाने का समय नहीं मिलता है। तो एक दाल खाना भी फ्रेंड अलग ही बात होती है। एक दाल करके कोई रेसिपी बना के खाइए और एक दाल कटोरी में लेकर के पी लीजिए, थोड़ा सा गिलास में या कटोरी में, या फिर दाल रोटी दाल चावल खाइए, उसका अलग ही टेस्ट स्वाद आती है। तो हमने सोचा कि चलो आज दाल ही बना देते हैं रात के खाने में। तो फिर नेक्स्ट हमने दाल को धुल करके डाल दी कुकर में। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एक छोटा सा चम्मच हम नमक डाल देते हैं। तो सिर्फ हल्दी और नमक पर हम खाना बना रहे हैं आज फ्रेंड। तो हमें इसे नमक डाल दिए। अब डालेंगे थोड़ा सा, एक छोटा सा चम्मच से हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा चुटकी भरी कर लीजिए, या एक पिंच हींग डालेंगे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया वाली हींग है, तो ये देख सकते हैं। इसे हम हींग डाल देते हैं फ्रेंड। अब इसमें पानी डालेंगे फ्रेंड, 1 से 1.5 गिलास के जितना हमने पानी डाल देना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से हम पानी डाल देते हैं। अब कुकर पे ढक्कन लगा करके अब इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 3 से 4 सीटी में अच्छे से हमारी दाल जो है कुक हो जाएगी। बहुत बढ़िया दाल लगती है फिर, एकदम सिंपल सा दाल कभी कभी ना बहुत पसंद आती है। खाना खाने के बाद ना इतना मन आनंदित हो जाता है, लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ पेट भर के खाना खाया। हर दिन तो रोज़ सुबह मतलब बच्चों को देना ही पराठे पूड़ी बना करके, रात में है तो कभी ये पराठे पालक के पूड़ी बना लो, कभी कचौड़ी बना लो, कभी मेथी के पराठे बना लो। यही सब हर सर्दी में खाना होती है फ्रेंड। तो देखिए हमने 5 से 6 आलू लिए हैं। इस तरह से हम पहले आलू को भुजिया काट लेंगे। तो हमें आलू को छीलेंगे। तो फ्रेंड हम जब भी भुजिया भूनते हैं ना, आलू नहीं छीलते। आलू छिलके रहित ही भुजिया खाइए या आलू खाइए, तो भी थोड़ा-सा फ़ायदा ही होता है। तो हमें आलू को इस तरह से स्लाइस में हम कट कर लेंगे, इसके अलग-अलग नहीं करेंगे और जॉइंट ही रखेंगे, और फिर इस तरह से लंबे-लंबे हमें कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड सारे आलू को हम इस तरह से काट लेते हैं। और भुजिया में भी कोई हमने मसाले नहीं डालना है फ्रेंड, सिर्फ़ हल्दी नमक पे ही भुजिया को ही भूनेंगे। देखिए फिर हमने सारे आलू को काट लिए हैं, आलू को धुल लिए हैं। 3 से 4 पन्ने अच्छे से आलू को धुल लेंगे, पानी से निकाल लेते हैं। तो एक छोटे से कटोरे में हमने भुजिया को निकाल लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जब तक हमारी दाल कुक हो रही है तब तक हमने भुजिया की भी तैयारी कर ली, और हमने गैस पे कढ़ाई को भी चढ़ा रखा है। हमारी कढ़ाई भी गर्म, तो हाँ, जब भी आप भुजिया भूजिए ना, तो भुजिया को ना कढ़ाई पूरा तेज हीट गर्म कर लीजिए। तो ही आपकी आलू की भुजिया जो है टूटेगी भी नहीं, क्रिस्पी भी बनेंगी, एकदम खड़े खड़े से आलू रहेंगे। और थोड़ा सा उस समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए। तो हमने गैस को फ्री हीट गर्म कर लिया फ्रेंड। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 3 से 4 चम्मच हमने तेल डाला है। तो ये देख सकते हैं, और ये भी हम तेल को बाद में निकाल लेंगे। तो देखिएगा, इसमें हमने 2 लाल सूखी मिर्च को तोड़ कर किसी तरह से हमें डाल देना है। देखिए फिर मिर्च अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब इसी में हम भुजिया को निकाल के डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें आलू को डाल देना है। तो ये देख सकते हैं, और अब इस समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, मतलब ना ही सीम करेंगे। अगर सीम करेंगे ना, तो आपकी आलू भाप से जो है ढक देंगे तो जल्दी पक जाएगा। फिर ये भुजिया अच्छी भूजेगी नहीं, टूट जाएगी, आपकी आलू जो है खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमें मिला करके गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और ढक देंगे। जब तक हमारी भुजिया भून रही तब तक हमें आटे को लगा लेना है फ्रेंड। तो ये देखते हैं फ्रेंड, इस तरह से हमें आटे लिए, तो हमने थोड़ा सा आटा लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब शाम के समय में मैं बच्चों को बनाई थी पराठे, बाजरे के पराठे। तो कभी-कभी मेरे बेटे को भी अब अच्छी लग रही थी, मक्के की, बाजरे की रोटी पराठे अच्छे लगते हैं। बोला था कि मम्मी बना दीजिए। तो 7 बजे तकरीबन हमने बनाया था फ्रेंड पराठे। तो बच्चों ने खाया था, तो उन लोग का ही पेट भरा हुआ था। लेकिन हाँ, मतलब सर्दी का समय है तो 1-2 तो खाएँगे ही, तो इसलिए हम थोड़े से आटा लगा रहे हैं। तो ये देखते हैं, इसीलिए हमने सिंपल सा ही खाना आज बनाया है, बिना तेल मसाले के, सिर्फ हल्दी नमक पर। तो इस तरह से हमें आटे को लगा लेना है फ्रेंड। तो देखिए हम आटे को खूब इस तरह से हम मारते हैं। जितने आटे को आप गूँथेंगे, मतलब मारना इसको हम लोग बोलते हैं, कि जितने ही आप आटे को मारेंगे ना मुट्ठी बांध करके इस तरह से, तो उतनी ही आपकी रोटियां जो है ना सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो देखते इस तरह से हम थोड़ा सा आटा में समय देते हैं, 5 से 7 मिनट आटे को अच्छे से हम मारते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, तो हम आटे जितने मारिए उतनी अच्छी रोटियाँ सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए हमने आटे को लगा लिया है।
तो देखिए साइड में हम सूखा आटा का रख देते हैं जिसको हम लोग परथन बोलते हैं। तो ये देखते इस तरह से हमने साइड में परथन रख दिया। अभी तो हम भुजिया को भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए हमने ढक दिया था, अभी पहली बार मैं खोल रही हूँ। ना ही मेरी भुजिया जली है, ना ही एक भी आलू टूटा नहीं, एकदम क्रिस्पी बनी है। अब इस समय हमें हल्दी और नमक डालना है, सिर्फ हल्दी और नमक। और देख सकते हैं जितना भी आपको एक्स्ट्रा ऑयल दिख रही है ना, मैं साइड साइड से भुजिया को कर देती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है सब मतलब बीच में निचोड़ जाता है। तो हमने थोड़ा सा हल्दी, स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल देना है। अब इसे मिला करके देखिए कभी ढक करके कभी खुले में थोड़े से भुजिया को हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो देख सकते हैं फिर अब इसे हमें ढकना नहीं है क्योंकि आलू जो हमारे अच्छे से पक गई है। और एकदम सिंपल से खाना फ्रेंड इस 30 से 35 मिनट हमने बना करके तैयार कर लिया। और बीच बीच में जानते हैं फ्रेंड हमारे यहाँ साइड से बारात निकल रही थी। मैं बारात भी दौड़ दौड़ के देखने चली जा रही थी अपने बालकनी में। तो हमने भुजिया को इस तरह से ढक दिया फ्रेंड। अब ये देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से कुक हो गई है। तो ये देख सकते हैं अब इसे अच्छे से हम इस तरह से घोट लेते हैं कलछी से ही। तो ये देखिए तो ये थोड़े से दाल हमारे गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो 1 से 2 चम्मच ही पानी डालेंगे, मतलब कलछी से, ज़्यादा पतला नहीं। तो ये देख सकते हैं क्योंकि रोटी पे दाल थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो ये देख सकते थोड़ा सा हमने गर्म पानी डाला है। तो ये देख सकते हैं तो इस तरह से हमने पानी डाल दिया फ्रेंड। तो अब चलिए हम दाल को लगा लेंगे छौंका। तो सिंपल सा छौंका लगाएंगे लहसुन और जीरे से। तो देखो हमने कलछा गर्म किया गैस पे। तो ये देखते 1 चम्मच हमें तेल डालना है। अब 1-2 लहसुन की कलियां हमने ली है जिसको इस तरह से बारीक काट लिए। थोड़ी सी डालेंगे जीरा। हींग हमने पहले ही दाल में डाल चुकी थी तो हम हींग नहीं डालेंगे। तो ये देखते हैं इस तरह से हमें लाल कर लेना है लहसुन और जीरे को। अब दाल में लगा लेंगे अच्छे से छौंका। बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड, इस तरह से छौंका लगाइएगा ना पूरे किचन में इतना खुशबू सुगंध आने लगती है, कहीं दूर तक भी मालूम चल जाती है कि हाँ किसी के यहाँ लहसुन जीरे की छौंका लगी है दाल में। बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से हमें दाल में कलछल कर डाल देंगे, मतलब ये अपने फोरन को तड़के को अब फटाक से ढक देंगे। तो ये देख सकते हैं इधर हमारी दाल बन गई, इधर हमारी भुजिया भी अच्छे से एकदम क्रिस्पी लाल हो गई है। फिर भी थोड़ा सा 1-2 मिनट अभी इसे हमें और लाल कर लेना है। ये खाना मैं बना रही थी फ्रेंड करीब 9:45 हो रही है, मतलब 10:40 या 10:45 हो रही होगी, सॉरी 9:45 या 9:40 ऐसी हो रही होगी। जब तक मैं बना रही थी, जब मैं बना के रेडी की बच्चों को खाना दी, तब तक मेरे हस्बैंड जी आ गए। तो उनको भी गरम गरम हो, क्योंकि वो 10:30 तक आते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा लेट ही खाना बने। और जब लेट हो जाती है तो फिर खाना बनाने में आलस आने लगती है। तो फिर देख सकते हैं इसी तवे पर मैंने शाम को बाजरे की पराठे सेकी थी। तो वही तवा है, तवा अभी फिर बाद में तो धुलाएगा ही। तो देखिए फिर हमने एक छोटा सा लोइया लिया आटे के। अब इस तरह से हमें गोल एकदम गोल गोल रोटी बनाएंगे फ्रेंड। देखिए कितने सुंदर से हमारी रोटियां घूमती है गोल गोल, देख सकते हैं। इस तरह से हमें सूखा आटा लगा करके, जिसे हम लोग परथन बोलते हैं, परथन लगा करके और इसे एकदम बस रोटियां घूमे की, बेलन को आपको नहीं घुमाना है, एकदम रोटी जैसी घूमे एकदम गोल गोल हमारी रोटियां बन करके तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने गोल गोल रोटियां बेल ली। अब इसे हम तवे पे सेक लेते हैं। तो देखिए हमने गरम तवा कर लिया, अब इसी पे हम रोटी को डाल देंगे। तो फिर घी पर तेल खा खा कर जी उब गया है। मन होता है कभी कभी एकदम सिंपल से खाने को, मतलब दाल चावल भुजिया हो, दाल रोटी भुजिया हो, इस तरह से सिंपल खाना भी कभी कभी मन होता है। बहुत अच्छा आता है, गरम गरम ही खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए फिर हमने दूसरी रोटी डाल दी, दूसरी रोटी भी हम इस तरह से बेल लेते, देख सकते हैं ना कैसे हमारी रोटी घूम रही है। तो इसी तरह से हमने काउंटर टॉप पे ही साफ ऑफ करके बेल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फिर इस तरह से हमने रोटी को बेल लिए। ये देखिए हमने शाम को बाजरे की पराठे बनाए थी, जो कि ये 2 मतलब पराठे भर आटे बचे हुए थे। तो ये भी अब इस समय बना देंगे। देखिए हमने प्याज मसाले वगैरह धनिया पत्ती सब डाल करके पराठे सेकी थी 7 बजे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से हमें रोटी को पलट लेंगे। और ये देखिए हमारी रोटी कैसी सुंदर सुंदर फूल रही है। तो देखिए ना खुशबू आती है रोटी के, सोंधा सोंधापन फ्रेंड किचन भर जाता है खुशबू से। तो ये देखिए फ्रेंड अब इस तरह से हमें सारी रोटियां हम बेल लेंगे और सेक लेंगे। जब तक मैं बना ही रही थी फ्रेंड मेरे हस्बैंड जी आ गए। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं थाली। तो ये देखिए हमने एक बाजरे की रोटी रख दी और ये हमने 4 रोटी रख दी गेहूं वाली। तो ये गेहूं बाजरे सब हमारी घर की है फ्रेंड, घर की धुली हुई है, पीसी हुई है आटे। तो ये देखते हमने भुजिया रख दी सिंपल सी। और ये हमने कई तरह के अचार बना के रखे हैं ना मिर्चे के। तो ये मूली मिर्च के अचार है, तो 1-2 पीस दे देंगे इस तरह से थाली में। तो ये मूली और मिर्चे के अचार है, तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम रख देते हैं। और ये हमने बनाया है, तो ये देखिए
इस तरह से हमने अचार को थोड़े से रख दिया। और ये हमारी जी लहसुन और मिर्ची के, आप चाहे जो भी मिर्च मतलब अचार खाना चाहे वो अचार दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़े से, ये अदरक और मूली नींबू का अचार है, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सिंपल से हमने खाना बनाया। तो एक हमने मिर्च है, थोड़े से अदरक, एक दो पीस हम रख देते हैं इस तरह से। और ये है जी गर्मा गर्म दाल। तो फिर इस तरह से हमने आज सिंपल से ही रात के खाना बनाया है, बहुत पसंद आती है फ्रेंड। मतलब एक बार इस तरह से खाइए, कहीं शादी पार्टी में खा करके आए तो इस तरह से खाना बना खाइए, बहुत पसंद आती है फ्रेंड। तो ये हमारे आज की डिनर